फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस लॉन्च्ड एथेनॉल 100 एट सेलेक्ट 183 रिटेल आउटलेट्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली एंड तमिलनाडु। एथेनॉल 100 was inspired by the vision प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एक विजन थी। उसका ये कि ट्रांसफॉर्म करेंगे अन्नदाताज को ऊर्जादाताज में। मीन्स जो प्रोवाइडर्स है फूड के, किसान फार्मर्स, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा कि वो एनर्जी भी प्रोवाइड करे, साथ साथ ऊर्जादाता। रेवोल्यूशनरी फ्यूल इसे कहा जाता है। एथेनॉल 100 फ्यूल हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोफ्यूल्स होते क्या, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसके ऊपर। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP, इसके बारे में भी जान लेंगे। इथेनॉल 100 जो लॉन्च किया गया ये है क्या, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, इसके बारे में भी जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे बायोफ्यूल। देखिए, बायोफ्यूल इस प्रकार का फ्यूल या ईंधन होता है जिसको डिराइव किया जाता है बायोमास से, जो कि प्लांट और एल्गे मटेरियल रहता है, जो या तो कोई एनिमल वेस्ट जैसे गौडंग रहता है, तो इन्हें रेडिली इजीली बना सकते हैं, बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक सोर्स रहता है रिन्यूएबल एनर्जी का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बायोफ्यूल इज़ ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। अनलाइक फॉसल फ्यूल जो रहते हैं वो तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, वो तो फॉसल फ्यूल से बनते हैं। अब ये बायोफ्यूल के कुछ जनरेशन्स रहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब ये जनरेशन का मकसद क्या है यहाँ पे? जनरेशन मींस कि किस प्रकार से बायोफ्यूल को डिराइव किया गया, किस वाले सोर्स से। फर्स्ट जनरेशन बायोगैस, बायोडीजल एंड बायोएथेनॉल आता है, जो कि स्टार्च, शुगर और क्रॉप वेस्ट जो रहता है जिसपे सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, वहाँ से बायो इथेनॉल सोर्स किया जाता है। उसे फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। या तो फूड वेस्ट या एनिमल मैन्योर या काउडंग, एनिमल वेस्ट जिसे कहते हैं, उस वहाँ से बायोगैस निकालता है, काउडंग से बायोगैस, जो कि आपने पहले भी देख लिया होगा या इसके बारे में पढ़ लिया होगा। बायोगैस से, एनिमल मैन्योर से बायोगैस निकलता है, तो वो फर्स्ट जनरेशन में आता है। सेकंड जनरेशन में आता है बायो हाइड्रोजन, बायोमेथेनॉल और सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्ट्रॉज आते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो आता है, जो मडी वाटर होता है म्युनिसिपल वेस्ट का, नट शेल्स जो रहते हैं ड्राई फ्रूट्स के, वो शेल्स। फोर्थ और थर्ड जनरेशन, फर्स्ट एल्गे आता है, एल्गे फ्यूल, मैक्रो एल्गे आता है, इसमें माइक्रो एल्गे आता है। फोर्थ जनरेशन में सिंथेटिक बायोफ्यूल्स आते हैं, जैसे कायोनिक सायोनिक बैक्टीरिया आता है, इसमें एल्गे आता है। अब रही बात हमारे भारत देश की, तो हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2028। इसका एम यही था कि इंक्रीज करेंगे यूजेज ऑफ बायोफ्यूल्स इन द एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, किसका? बायोफ्यूल्स का, आने वाले दशक में। तो टू एनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ बायोफ्यूल्स इन द मार्केट, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स ब्लेंडिंग परसेंटेज। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंडिंग परसेंटेज इंक्रीज करेंगे ताकि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी इजीली रहे, ये पॉलिसी थी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स अमेंड हुई थी 2022 में। वो अमेंडमेंट्स क्या थे? अमेंडमेंट्स कुछ इस प्रकार के थे कि उन्होंने क्या किया था अमेंडमेंट्स में कि एलो मोर फीड स्टॉक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, एडवांस एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग, ये सब रखा था टारगेट 2025-26 तक। प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसके अंडर इसे ले आएंगे। ये अमेंडमेंट्स में आ चुका था। ऐड न्यू मेंबर्स टू NBCC, जो इनका बोर्ड रहता है उसमें न्यू मेंबर्स ऐड करने, और ग्रांट परमिशंस फॉर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी जा सकता है। यहाँ का जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस हुआ, इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन दी गई अमेंडमेंट्स में, ग्रांट परमिशन। डिलीट अमेंड सर्टन फ्रेजेस इन पॉलिसीज, जो पिछली वाली पॉलिसीज उसमें कुछ डिलीट्स किए थे, सब्ट्रैक्ट्स किए थे। तो इसका जो नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी था, इसका विजन यही था, हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो फार्मर्स, जो किसान हैं, उनकी इनकम को डबल किया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाए। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो हमारा रहता है क्रूड ऑयल पे, बाहर से हम पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल लाते हैं, नेचुरल गैस, उसको बाहर से हम मंगवाते और देश में उस चीज़ को रिड्यूस किया जाए, ये भी इसका विजन था। क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, यस, इससे जब
सेटअप प्लांट्स रहेंगे, प्लांट सेटअप हो जाएंगे, छोटे छोटे रिफाइनर्स सेटअप हो जाएंगे, तो उससे एक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी। प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स, यस दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, यस वेस्ट से जो क्रॉप वेस्ट निकलता है या एनिमल वेस्ट निकलता है, वहाँ से जो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, तो उसे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कहा जाता है। तो और भी स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट में इसको एडअप किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, EBP। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2003 में हमारे भारत में। इसका यही एम था कि प्रमोट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स। इस प्रकार का ईंधन, इस प्रकार का फ्यूल को डेवलप किया जाएगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा और जो रिन्यूएबल साथ साथ रहेगा, और रिड्यूस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ था कि रिड्यूस करेंगे इंडियाज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते, उसका ऊपर जितनी हम डिपेंडेंसी रखते एनर्जी सिक्योरिटी के रिलेटेड, उसको कम से कम मात्रा में ले आए। नेक्स्ट हम जान लेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या। देखिए पहले इथेनॉल जो रहता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, क्लियर सब्सटेंस रहता है, कलरलेस लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में, फ्लेमेबल रहता है, आग पकड़ सकता है। एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर CH3CH2OH इसका ये केमिकल सिंबल है। वन ऑफ द प्रिंसिपल बायोफ्यूल्स रहता है, ऑल्सो नोन एज इथाइल एल्कोहल, इसका ये केमिकल नेम है, ये केमिकल सिंबल है इसका CH3CH2OH। An ethanol blend is defined as a blended motor fuel containing ethanol or ethyl alcohol that is at least 99% pure, derived from agriculture product। जो मैंने आपको बता दिया इसका सोर्स यही रहता है एग्रीकल्चर वेस्ट या प्रोडक्ट जो रहते हैं, एंड ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विद पेट्रोल। पेट्रोल के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है इथाइल अल्कोहल को, जो 99% प्योर रहता है, जिसको डिराइव किया गया होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, विच इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय यीस्ट। इसको किस तरह जो प्रोड्यूस किया जाता है, देखिए क्रॉप वेस्ट आया आपका, इसको फर्मेंट किया गया, उसके बाद प्यूरिफाई किया गया, उसके बाद इथेनॉल बन गया जो कि 99% प्योरिटी दर्शाता। उसके बाद ब्लेंडिंग किया इसी को पेट्रोल के साथ, उसके बाद इसको ईंधन बना दिया। जो ब्लेंडिंग जो यहाँ पे हुई वो एक प्रोडक्ट निकलेगा फ्यूल के फॉर्म में, ईंधन के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ग्रीन स्टेशन, मीन्स फ्यूल स्टेशन जो ग्रीन कलर्स के रहेंगे, इन्वायरमेंटल और रिन्यूएबल टाइप ऑफ फ्यूल्स। तो ये होता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। शॉर्टकट में मैंने समझाया, आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। पेट्रोल और एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है, जो एथेनॉल बन जाता है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल उसे कहा जाता है। ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है, और इंडियाज़ इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी एनर्जी सेक्टर में। बात करेंगे इथेनॉल 100 की, जो कि लॉन्च किया गया भारतीय सरकार के द्वारा, जिसे ये कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी ऑटोमोटिव फ्यूल है। इसमें क्या होता है, 100% इथेनॉल रहता है, CH3CH2OH इसमें 100% रहता है, इसीलिए इसको इथेनॉल 100 से जान लिया जाता है। इसका एम यही रहता है कि रिड्यूस किया जाएगा डिपेंडेंसी ऑन फोसिल फ्यूल्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, कंट्रीब्यूट करेगा क्लीनर एनवायरनमेंट में बाय लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। मीन्स जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ट्रेडिशनल गैसोलीन से क्रिएट होता है उसके मुकाबले इसका कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इथेनॉल 100 इज पोजीशन, इसकी पोजीशन यही है, क्लीनर अल्टरनेटिव टू गैसोलीन रहेगा, ऑफरिंग लोअर एमिशंस एंड हाई परफॉर्मेंस फॉर इंजन्स। अब इथेनॉल 100 क्यों चाहिए, देखिए इसका यही है, ये क्लीनर ग्रीनर अल्टरनेटिव है टू गैसोलीन, बूस्टिंग लोअर एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, पोल्यूटेंट्स कम करेगा, दस एडिंग इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनहेंसिंग एयर क्वालिटी, इससे अच्छी रहेगी, पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन। करंटली हमारे भारत देश की बात करेंगे तो यही है E20 जो प्रोग्राम था, अवेलेबिलिटी हैज़ इंक्रीज टू 12,000 आउटलेट्स अंडर ए ईयर। और अब लॉन्च किया गया इथेनॉल 100 183 आउटलेट्स के ऊपर बाय इंडियन ऑयल के द्वारा। अब ये टारगेट क्लोज हो जाएगा ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025-2026। लास्ट 10 ईयर्स की बात करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग के इनिशिएटिव्स ने फार्मर्स की इनकम को एनहेंस किया गया है, रूरल
एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया गया, रिड्यूस्ड CO2 इमिशंस इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.7 करोड़ ट्रीज़ अगर हम लगा देंगे उसके इक्विवेलेंट के बराबर CO2 इमिशंस को रिड्यूस किया गया, रिजल्ट्स इन सेविंग्स ऑफ ₹85,000 करोड़ वर्थ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है वो इससे कम हो गई। लास्ट हम बात करेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। इस प्रकार की व्हीकल्स क्यों फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है। देखिए फर्स्ट हम जान लेंगे फ्लेक्स फ्यूल होता क्या। देखिए व्हाट इज़ फ्लेक्स फ्यूल। इस प्रकार का फ्लेक्सिबल फ्यूल होता है जो एक अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर काम करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रोल एंड मिथेनॉल और एथेनॉल, जो हमने बात की एथेनॉल टाइप फ्यूल होगा, उसके ऊपर जो इंजन या जो व्हीकल काम करेगा उसे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के नाम से जान लिया जाता है या इसे फ्लेक्सिबल फ्यूल भी कहा जाता है। इनके अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है वो इस टाइप ऑफ फ्यूल को रेस्पॉन्ड करता है, उसके ऊपर काम करता है, चलता है, अदर देन जो नॉर्मल इंजन ट्रेडिशनल इंजन रहते हैं। तो इसीलिए इसको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो इंजन रहता है वो इन पे वो दोनों टाइप के फ्यूल पे चलेगा, जैसे कि पेट्रोल पे और इथेनॉल पे और मेथेनॉल पे। इस प्रकार का इंजन इसमें लगा होता है। तो हमारे भारत में जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स है वो डिज़ाइन किए गए कि वो रन कर सके पेट्रोल पे भी, इथेनॉल पे भी। इंडिया के बारे में हमने बात की, अगर यूएस में भी है, ब्राज़ील में भी है और अदर कंट्रीज़ भी फोकस कर रही है कि वो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे काम करे। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है इंजन को, एक फ्यूल सिस्टम बनाना है जिनको उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाया जाएगा। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के अंदर जो इंटरनल कंबशन इंजन लगाया होता है वो कैपेबल रहता है ऑपरेटिंग ऑन गैसोलीन एंड एनी ब्लेंड ऑफ गैसोलीन एंड एथेनॉल अप टू 83%। E85 और फ्लेक्स फ्यूल इसे कहा जाता है, इसे E85 भी कहा जाता है। ये गैसोलीन एथेनॉल है, ब्लेंडेड है, containing 51 to 83% ऑफ इथेनॉल डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी एंड सीजन। ये इस प्रकार की व्हीकल रहती है, नॉर्मल व्हीकल रहती है, बट अंदर जो सिस्टम रहता है इंटरनल कंबशन इंजन स्पार्क इग्नाइटेड, उसमें जो फ्लेक्स फ्यूल की टेक्नोलॉजी डाली गई होती है जो इस टाइप ऑफ फ्यूल पे चले, गैसोलीन एंड एथेनॉल अप टू 83%। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर जो मैंने शॉर्टकट तरीके में डिस्कस किया, ज़्यादा डीप नहीं गया, थोड़ा सा रिवाइज मैंने करने की कोशिश की। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। आई विल टेक द लीव हियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।